दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एकेडमी पे पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक बताया था। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जा सके इसलिए हमने वहीं पे समाप्त कर दिया था। तो अभी हम ये क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चले जाएंगे। बुक से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर 28 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 1 का पेपर है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं। फिर अलाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा, इंडिया गेट और हुमायूं का मकबरा। देखिए, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा कि कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। तो देखिए, ये अलाई दरवाजा दिल्ली के महरौली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के सामने ये अलाई दरवाजा का निर्माण किया गया है। किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, तो ये दिल्ली में है। इंडिया गेट भी दिल्ली में है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा, तो मुगल बादशाह हुमायूं द्वितीय मुगल बादशाह थे। इनकी मृत्यु दिल्ली स्थित दीन पना लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका मकबरा दिल्ली में स्थित है। इनका बायोग्राफी उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है, अब ये हमारा आंसर हो जाएगा ये बी नंबर। ये बुलंद दरवाजा एक्चुअली में गुजरात विजय के उपरांत मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी, ये कहाँ है? आगरा के समीप है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाए थे। ठीक है, और मुगल बादशाह अकबर का जो मकबरा है उस आगरा सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा, जो कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी यानी आगरा के समीप एक शहर है, वहाँ पे है ये। बाकी अन्य जो ऑप्शन 3 ऑप्शन है, अलाई दरवाजा, इंडिया गेट और हुमायूं का मकबरा, ये दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन पूछ रहा दिल्ली में स्थित कौन नहीं है, तो बुलंद दरवाजा हमारा आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जाएंगे। आज हम टेलीग्राम पे PDF आप सबों को प्रोवाइड करा दूंगा, आराम से समझेंगे आप लोग। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो दांडी यात्रा सबसे पहले हम लिखेंगे। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी की यात्रा पे जाते हैं और ये पहुंचते हैं वहां पे 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचते हैं। ये दांडी जो है हमारा पूछा जा रहा है कि दांडी किस जिला में है, तो ये नवसारी जिला में है दांडी। उनकी यानी साबरमती से दांडी के बीच की जो दूरी थी 385 किलोमीटर। ये लगभग अलग अलग बुक में अलग अलग चीज लिखता है, तो आप लगभग 385 किलोमीटर लिखेंगे। पूछेगा टोटल कितने दिन, तो 24 दिन की यात्रा थी। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को
गांधी जी ने दांडी में नमक कानून को तोड़ा था। इससे एक और प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देखेंगे कि तमिलनाडु में नमक कानून को किसने तोड़ा? तो सी राजगोपालाचारी जी ने तंजौर में नमक कानून को तोड़े थे। ये तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। तंजौर में एक बृहदेश्वर मंदिर है। तंजौर चोल वंश की राजधानी थी। ठीक है, अब आप देख लेंगे इसका ऑप्शन नंबर ये है पोरबंदर। पोरबंदर में गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, ये तो आप जानते होंगे। सूरत जो है ये गुजरात में है, ताप्ती नदी के किनारे। और ऑप्शन नंबर डी जो है कच्छ। कच्छ का रण कहाँ है? ये गुजरात में है। एशियाई गधे के लिए ये प्रसिद्ध है। नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, ठीक है। सोलहवां नंबर क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। देखिए ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। कि तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा जो था, स्लोगन है, वो बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक है गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक किन्होंने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ पे? तो मांडले जेल में, ठीक है। कि और दूसरी पुस्तक है मराठा और केसरी। जो मराठा था वो अंग्रेजी में था और केसरी जो थे, केसरी नामक पुस्तक जो था वो मराठी भाषा में लिखा गया था। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक इन्हें कहा था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु, गांधी के राजनैतिक गुरु 1905 ईस्वी में बनारस में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी वो शहीद हुए थे अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। आप आराम से क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट, जो आपकी मर्जी आप लें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर, अगर आपको कोई भी चीज में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, प्रयास किया जाएगा उस चीज को सुधारने का, ठीक है। इसलिए वो सब चीजों का टेंशन नहीं लेना है, बस बिल्कुल सिर्फ आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और
पूछ रहा है कि 1 अप्रैल, क्वेश्चन नंबर 17 है, 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। 1 अप्रैल 2019 को किन दो बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। तो विजया बैंक प्लस देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। इसकी स्थापना 1908 सत्याजी राव गायकवाड़ तृतीय इसके संस्थापक थे। हेडक्वार्टर बड़ोदरा गुजरात, बड़ोदरा में ही भारतीय रेलवे यूनिवर्सिटी स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और आपका देखिए इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इलाहाबाद बैंक का जो विलय है वो आपको इंडियन बैंक में किया गया। एक था, आप ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे था सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक का आप लोग ने समझिएगा, हम सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं बुक से। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक के में किया गया। ठीक है, और देखिए आपका एक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनका विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। तो इसका आंसर हमको कहाँ है, ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। स्थापना 1908 सत्याजी राव गायकवाड़ तृतीय संस्थापक, हेडक्वार्टर बड़ोदरा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है। तो आलू संस्थान देखिए, ऑप्शन आपका है शिमला, बी है दिल्ली, सी है लखनऊ और डी है रांची। ठीक है, तो आलू संस्थान कहाँ है, केंद्रीय आलू संस्थान, इसका आंसर होगा शिमला। शिमला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर, बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पे। ठीक है, दिल्ली में क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यहाँ पे है। आपका लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, रांची में है इंडियन लाख अनुसंधान संस्थान। इसके लिए खूंटी जिला है झारखंड के अंदर, सबसे ज्यादा ये लाख का उत्पादन होता है। लाख से क्या बनाया जाता है, चूड़ी बनाया जाता है। भारत के जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड खूंटी, तो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान का है रांची। आप अगर बोलेगा गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये आपका कानपुर, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई। ये आप आराम से वीडियो को पोस्ट कर लेंगे आप सब। 19वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिम्स्टेक का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले कौन कौन है भैया, अगर हमें ये मालूम चल जाएगा तो फिर हम आराम से निकाल लेंगे। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल फॉर इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल फॉर इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक
कॉरपोरेशन, यानी बंगाल की खाड़ी के आसपास का देश जो है ये बिम्स्टेक के सदस्य हैं। ठीक है, इसमें 7 सदस्य हैं, इसके मेंबर हैं। देखिए हम निकालते हैं, इसमें नाम ही छुपा हुआ है तो इसी नाम से फाइंड आउट करने का कोशिश कीजिए। बी से हो जाएगा बांग्लादेश, से उसी में हो जाएगा भूटान, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, जैसे नेपाल, दोस्त ये नंबरिंग में मिस्टेक हो गया। पहला बांग्लादेश, दूसरा भूटान, तीसरा इंडिया, चौथा म्यांमार, पांचवा श्रीलंका, छठा है थाईलैंड और सातवां है नेपाल। तो देखिए हमारा क्वेश्चन का हम ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन में क्या है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है। तो देखिए मालदीव किसी भी लिस्ट में है नहीं, तो मालदीव इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी, मालदीव जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपका स्वामी विवेकानंद, दूसरा है आत्मा राम पांडुरंग, ठीक है, तीसरा आपका ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, चौथा है राजा राम मोहन राय। तो देखिए हम लोग प्रार्थना समाज के बारे में पूछा रहा है। तो 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की सहायता से आत्मा राम पांडुरंग, एम.जी. रनाडे तथा देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या प्रार्थना समाज का गठन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए की ओर हम लोग देखेंगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय विश्व युवा दिवस की बात करें तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु राम किशन परमहंस की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। उसमें राजा राम मोहन राय की बहुत बड़ी योगदान था। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय था। आप देख लिया आप लोग। तो इसका आंसर कौन होगा? आत्माराम पांडुरंग। 1867 में केशव चंद्र
की सहायता से आत्माराम पांडुरंग, एम.जी. रनाड़े, इसका नाम है महादेव गोविंद रनाड़े, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने मिलकर किया। देवेंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। 21वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थलबद्ध है? तो सबसे पहले ये सारे जो ऑप्शन है वो दक्षिण अमेरिकी महादेश के देश है। स्थलबद्ध मतलब वैसा देश जिसकी चारों ओर की सीमाएं मतलब सिर्फ स्थल से जुड़ा हो, नहीं समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करता हो, उससे हम स्थलबद्ध करते हैं। तो देखिए हमारा ऑप्शन है इसमें पराग्वे और बोलिविया। ऑप्शन बी है आपका चिली एवं इक्वाडोर। ऑप्शन सी नंबर है आपका गुयाना और सूरीनाम। ब्राजील और वेनेजुएला। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका पराग्वे और बोलिविया जो है दक्षिण अमेरिका का स्थलबद्ध कंट्री है। बोलिविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। ठीक है, आप देखिए ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया, रियो डे नेरिया यहाँ का सबसे प्रमुख शहर है जहाँ पे 2016 में ओलंपिक खेल हुए थे। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। ये भी आपको यहाँ घास का मैदान पाया जाता है जिसे बोलते हैं लानूज। ठीक है, इक्वाडोर है हो गया, इक्वाडोर, कोलंबिया हो गया, ये ब्राजील हो गया, ये सब विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर स्थित देश है। चलिए 22 बोला जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा मुख्य भूमि की बात की जा रही है। जब इंडिया का आप मैप देखते होंगे तो देखिएगा, चलिए मुख्य भूमि की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है ये पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन है केरला, ऑप्शन है बी महाराष्ट्र, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है आपका गुजरात। देखिए तो मुख्य भूमि भारत की सबसे मुख्य भूमि के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, जिसकी लंबाई है लगभग 1215 किलोमीटर, ये 1214.7 ऐसा किलोमीटर है। तो आप लगभग 1215 किलोमीटर याद रखेंगे। ठीक है, और सबसे छोटा गोवा, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य जो होगा वो होगा गोवा, 160.5 किलोमीटर। ये था मुख्य भूमि की बात। अब वही अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात कही जाएगी तो आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है, लगभग 973 किलोमीटर। आप पॉइंट में नहीं याद रखेंगे, लगभग में रहेगा, ऑप्शन से आप देख के आराम से बना सकते हैं। देखिए अब भारत के टोटल 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र को टच करती है। उन 9 राज्यों के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो पहला
गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरला, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, ठीक है, आठवां उड़ीसा और नौवां पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो है समुद्र को टच करते हैं, इनकी सीमा। चलिए आराम से प्रमोट कीजिएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन देख लेंगे, इसी से हम बना देंगे हम लोग। जो जिला दर्रा, ठीक है, बारालाचा, नाथुला और 3 नंबर है जेलेपला। देखिए इसका आंसर होगा जोजिला दर्रा जो है वो आपको श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ठीक है। बारालाचा ये आपको हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख को जोड़ता है, लेह को जोड़ता है। नाथुला सिक्किम तथा दक्षिणी तिब्बत के सीमा पर स्थित है चुंबी घाटी, इनको जोड़ता है, ठीक है। ये हो गया ये आपका। उसके बाद तो आप देखिए श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है, लेह लद्दाख की राजधानी है, लेह लद्दाख की। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा जा रहा है, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित से कौन सी कंपनियां शामिल हैं? ठीक है, आपका ऑप्शन है भारत पर्यटन विकास निगम, ठीक है। देखिए इसके हम पूरे लिस्ट को ही आपको प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे आपको आसानी से आने वाले कोई भी एग्जाम में अगर इससे प्रश्न पूछे जाएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या 11 है। कौन कौन है आप देखिए, पहला है आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और आपका 11वां है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो भारत में वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 11। ये महारत्न क्या होती है? पीएसयू कंपनी होती है। इसका मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आप लोग नाम सुने होंगे गेट, एक एग्जाम होता है, इसे जो पास करके जाते हैं वो इसमें जाते हैं पीएसयू में। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है पीएसयू। तो भारत में वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या 11। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा जो है आपका महारत्न कंपनी ने, ऑप्शन ये दिया था इन्होंने, ऑप्शन ये दिया था भारत
पर्यटन विकास निगम, ठीक है। ऑप्शन बी दिया था सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड। ऑप्शन सी दिया था कोचिन शिपयार्ड। डी दिया था कोल इंडिया लिमिटेड। तो देखिए कौन हो जाएगा, तो कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये महारत्न कंपनी है। इस लिस्ट में आप देखिए 11 इसमें कोल इंडिया लिमिटेड है। इसका स्थापना 1975। कहाँ, हेडक्वार्टर ये आपका कोलकाता में। भारत पर्यटन विकास निगम के जो अध्यक्ष हैं यानी चेयर हैं डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड यहाँ पे पानी का जहाज बनाया जाता है। और हमसे इसको देख लीजिए।